हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुक टुक कन्वी। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और यहाँ मैं आज है संडे और मैं यहाँ कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। उसमें क्या है, बहुत सारी आइस फ्रीज़र में जम गई थी तो उसका पानी हल्का हल्का ड्रेन हो रहा था। तो मैंने कहा कि आज मैं पूरा फ्रिज ही साफ़ कर देती हूँ। तो वही पीछे फ्रिज का जो बॉक्स होता है उसमें जो पानी निकलता है वो पूरा फुल हो चुका था और उसमें से वो धीरे धीरे निकल रहा था। तो मैंने सोचा पहले मैं उसका पानी निकाल देती हूँ, फिर अच्छे से सब साफ़ करके और फिर मैं पूरा फ्रिज साफ़ करूँगी। और ये अंदर से इतना गंदा हो रहा था क्योंकि ये फ्रिज हम रोज़ रोज़ तो साफ़ नहीं करते हैं, करते भी हैं तो 15-20 दिन पे। के पीछे फ्रिज के पीछे का पार्ट है तो ये भी बहुत गंदा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी मैं धो देती हूँ फ्रिज में डालूंगी। और इधर मैंने इसको ये कर दिया है क्लीन और मैं इसको लगा दूंगी। ये तो ऐसे ही हो रहा है और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। मैं कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग, फिर फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। बहुत देर से सोच भी रही थी और उसका पानी भी, इतनी आइस जम गई थी कि वो फ्रीज़र उसका बंद नहीं हो रहा था। तो मैं वो कर रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सब इतना भर गया है तो मैं सभी सामान निकाल और ये करूँगी इसकी। और इधर हमारा फ्रिज ये देखो कितना गंदा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने तो हो ही गए होंगे। तो मैं इसकी कर रही हूँ आज क्लीनिंग अच्छी तरीके से। ये देखो ये एकदम पूरा कितना ये देखो कितना सब जमा हुआ है। तो मैं आज अपना फ्रिज साफ़ करूँगी। इसमें आइस बहुत ज़्यादा जम गई थी तो वो ड्रेन हो रहा था, तो मैंने उसको अच्छे से फिर साफ़ करके और ये आज पूरा साफ़ किया है। तो मैंने कहा अब इसको मैं साफ़ ही कर देती हूँ। यहाँ मैं ये फ्रिज की एसेसरीज साफ़ कर रही थी। मैंने कहा इसको साफ़ करके रख देती हूँ, जब तक ये ड्राई होंगे सूखेंगे जब तक मैं अंदर से फ्रिज साफ़ कर दूँगी। तो ये भी सब बहुत गंदे हो गए थे, इन पे भी इतना डस्ट भी जम रही थी। डस्ट नहीं बोल सकते, मतलब जो भी था, जैसे सब्जी है उसका, जैसे धनिया पत्ता है वो चिपक गया, मिर्ची है वो चिपक गई थी। तो मैंने कहा पहले इन सबको अच्छे से साफ़ करके थोड़ा रख दूँगी कि हवा ववा लगेगी और अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ ये सब मैंने धो के रख दिए थे जब तक से मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया था अंदर का। मैंने कहा जब तक कि इसकी एसेसरी सूखेगी जब तक मैं अंदर से ये फ्रिज क्लीन कर दूँगी। तो मैं यहाँ ली थी कॉलिन और ये मुझसे पता नहीं क्यों निकल नहीं रहा था। फिर मैंने इसका थोड़ा सा जो ऊपर का कैप था उसको हिलाया डुलाया तो फिर वो निकलने लगा। और ये टुक टुक आ गए हमारे, इनको भी करनी थी। ये मैं बहुत देर तक पहले वेट करती थी, मैंने कहा ये दोनों सो जाएं तो ये दोनों सोए नहीं। तो मैंने कहा चलो अब सोएंगे तो नहीं, 5-5:30 बज रहे थे शाम के। तो मैंने कहा चलो मैं ही कुछ कर ही लेती हूँ, काम कर ही लेती हूँ, नहीं तो ये पेंडिंग पड़ा रहेगा, करना तो मुझी को है। तो फिर ये दोनों नहीं सोए तो मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा ये मैं अपना काम, और फिर मुझे क्या, हम 2 दिन से राशन ला के रखा हुआ था वो भी मुझे रखना था। तो मैंने कहा आज चाहे कुछ भी हो जाए इतना काम तो मुझे करना ही है। और इसमें बहुत थोड़ी सी मेहनत लगी, 1-1.5 घंटा तो मुझे आराम से लग गया था हर चीज़ ऐसे से साफ़ करके फिर उसको सुखा के फिर मैंने रखा सामान। और यहाँ मैंने कर लिया, फ्रिज साफ़ हो गया है। और ये गर्मी के मारे पसीना देखो कितना पसीना हो रहा है। अब मैं नहाऊंगी, उसके बाद कुछ करूँगी। बज गए हैं 6:45, शाम का टाइम हो रहा है। एकदम क्लीन हो गया है। अब मैंने आलतू फालतू जो भी सामान था सब निकाल दिया है। ये देखो, ये मुझे इसकी ये चेंज करने हैं। ये स्क्रैच आ गए, हो गए कम से कम 1-1.5 साल से ज़्यादा होगा। और ये बाहर से भी अब मैंने एकदम साफ़ कर दिया है। पहले टुक टुक को सुला लेती हूँ, उनको सुलाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी नींबू पानी और फिर पी के फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद कुछ करूँगी। और ये देखो हमारे टुक टुक क्या कर रहे हैं,
क्या कर रहे हो टुक टुक? लाइट कम हो रही है। ये देखो, अब मैं इनको थोड़ा सुला देती हूँ, ये रो रहे थे जब से। और ये हमारी मम्मी ने कपड़े फोल्ड करके रख रखे हैं, मुझे रखने हैं। तो ये गर्मी के मारे पसीना, थोड़ा सा भी कुछ भी काम करो तो गर्मी इतनी लगती है। सब कितना हो रहा। अब मैं इसको पहले चल सुलाऊं टुकू। और यहाँ मैं एकदम आ गई थी किचन में, नहा धो के तैयार हो गई थी। थोड़ा सा मार्केट भी चली गई थी, थोड़ी मुझे पार्लर जाना था थ्रेडिंग करवाने, तो वो वहाँ से आके मैं और फिर आके डायरेक्ट किचन में लग गई थी। बाबू को सुला गई थी तब मैं गई थी। और यहाँ मैं थोड़ी सी सब्जी भी लेके आई थी हम लोग। तो यहाँ मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। किस किस को अच्छी लगती है बताइएगा। और ये मसाले वाला कद्दू मैं बना रही थी, तो मैं मम्मी से पूछ रही थी छील के बनाऊँ या बिना छिले बनाऊँ। तो मम्मी ने कहा जैसा देख लो, तो मैंने फिर यहाँ बिना छिले बनाया, मतलब छील लिया था। मुझे मसाले वाला कद्दू बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो खाती हूँ। तो मैंने कहा चलो, इनको कहीं बाहर जाना था तो हम मम्मी थे, तो मैंने कहा चलो मसाले वाला बना लेते हैं और खा लेंगे। तो यहाँ मैं बना रही थी कद्दू, तो इसमें डाला हरी मिर्च और मिर्ची, एक लाल मिर्च डाला और थोड़े खड़े मसाले मैं कूट के डाल देती हूँ। कद्दू मैंने काट के रख ही लिया है। तो इतना टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये बकेट मैंने रख रखी है मसालों की, लेकिन मुझे एक ऑर्गेनाइज़र मंगाना है, वो छोटी छोटी बॉटल वाला, कि उसमें मैं सारे अपने ये मसाले भर सकूँ। तो इसमें क्या, बहुत तरह के मसाले हैं, जैसे गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, पनीर मसाला। तो ये सब मैं इसी में रखती हूँ कि आराम से नाम पढ़ने में आ जाए। और ये मैं थोड़ा सा खड़ा मसाला यहाँ कूट के डालूँगी, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और यहाँ मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी। मैं जब तक मार्केट गई थी बाबू सो ही रहा था, तो मम्मी ने रोटियाँ सेक ली थी, हम दोनों लोगों को ही खानी थी। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना दी, मतलब बन रही है। और बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो इसको पूड़ी या पराठों के साथ खाइए तो और ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं जब मैं ही खाती हूँ, मम्मी थोड़ा बहुत, और हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये बस बन गया हमारी सब्ज़ी। और यहाँ रोटियाँ बनी चुकी थी। थोड़ा मम्मी ने स्लैब साफ़ कर दी थी, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे लग रहा था कि जैसे लगा हुआ है, तो मैंने कहा सब्ज़ी तो हो ही गई है, मैंने कहा इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो आज हमारा खाना जल्दी बन गया था, बच्चे भी हमारे सो ही गए थे। तो बस हम मम्मी थे खाने को, इनको बाहर जाना था। तो मैंने कहा खा पी के, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, शाम को कुछ भी बनाया नहीं था, फ्रिज में ही रह गई मैं। और थोड़ा सा राशन पानी आया था, तो वो भी रखना था मुझे। तो ये अब मैंने किचन क्लीन कर दी है, और इसके बाद अब हम लोग खाना खाएँगे। और इधर मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी, और मम्मी ने हमारी रोटी सेक ली थी। मैं पार्लर चली गई थी, तब बाबू सो गया था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। मैंने फ़ोन लगाए थे उनको, वो थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगी तो लगा दूँ। संडे है, सबका अपना अपना काम रहता है, मेरा भी काम था, तो मैं गई नहीं। मैंने कहा पहले घर का काम कर लेती हूँ। मैं ड्यूटी से आई 2 बजे, खा पी के थोड़ा सा रेस्ट किया। मैंने कहा सो जाऊँ, बच्चों ने सोने नहीं दिया, वो सोई नहीं, तो मैं भी नहीं सोई। फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, चलो फ्रिज ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी बर्फ़ इतनी जम गई थी, तो वो मैंने गलने के लिए कर दिया था, तो उसका पानी निकल रहा था। तो फिर वो साफ़ किया, फिर मैंने फ्रिज साफ़ करी। मैंने कहा फ्रिज ही साफ़ कर लेते, करना है ही एक दिन। और फिर मैं नहा धो के चली गई थी थ्रेडिंग बनवाने, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है, तो ये थ्रेडिंग बनवाई मैंने। मैं जा रही हूँ खाना खाने। ये है हमारी खाना। मैंने बनाया है कद्दू की सब्जी और कचूमर सलाद। मम्मी लीजिए, ये शायद घी वाली है क्या, देखिए तो। नहीं, आपकी कचूमर सलाद।
और यहाँ हम लोग खाना खा के मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा ये राशन रखा हुआ है, इसको रख देती हूँ। ये 2 दिन से रखा हुआ था, तो मैंने कहा रख दूँ। नहीं तो दिन में तो मैं नहीं रख पा रही थी बच्चों की वजह से, क्योंकि वो परेशान करते हैं, इधर से उधर लेके भागते हैं। तो मैंने कहा दोनों सो गए हैं और 9:30 बज रहे थे या 10:30 बज रहे थे, रात का टाइम था। तो मैंने कहा चलो मैं रख देती हूँ। और जो ज़रूरत की चीज़ें मुझे लग रही थी वो मैं इसी में से निकाल के कर रही थी। तो मैंने कहा ऐसे होगा भी नहीं, मैंने कहा चलो रख ही देते हैं। तो फिर मैंने कैसे भी करके सब कुछ रख के और रख ही दिया था। और इधर मम्मी हमारी आई थी पानी लेने, और ये खाए हुए हमारे थोड़े से बर्तन थे तो वो साफ़ करने थे, तो वो मम्मी ने ही कर लिया था। मैं इधर ये कर रही थी, क्योंकि हम बच्चों की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी पेंडिंग हो जाती हैं, उनकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो यही मैं सब पूछ रही थी मम्मी से कि दाल वगैरह मिक्स करनी है क्या, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दालें मिक्स करके ही मिक्स बनाते हैं, तो मिक्स खाते हैं। और यहाँ मैं रखने लगी थी सामान। बच्चों का सामान था ज़्यादा, क्योंकि हम और ये राशन आए हमारा टाइम हो गया था, मतलब 5 या 6 को ही आ गया था, और मैं नहीं रख पाई थी, ऐसे ही रखा था। तो ये मैं रख रही थी सब। राई वगैरह थी, बहुत सारी चीज़ें थी घर में, तो लगती हैं ज़रूरत, जैसे जैसे पड़ती है वैसे वैसे लगती है। और यहाँ मैं सामान रख रही थी, मम्मी हमारी बर्तन धो रही थी। 1-2 बर्तन ही थे हम दोनों लोगों के ही। और मैं उनसे पूछ रही थी दाल का क्या, हम लोग दाल मिक्स करके रखते हैं, कुछ दालें हम अलग रख देते हैं। तो वही मम्मी बोल रही थी कि रोज़ की जो दाल है उसको मिक्स करके रख दो। तो मैं ढूंढ रही थी, कुछ मुझे मिल नहीं रहा था। मैं कोई डब्बा ढूंढ रही थी किसी दाल का, और बाकी का तो मैंने सब खाली करके रख दिया था। थोड़ी सी हम मूंग की दाल लाए थे बच्चों के लिए, जो दलिया बनाती है, ये मैं एक डब्बे में रख रही हूँ। ये हॉर्लिक्स का डब्बा है, उसी में मैं रख दे रही हूँ। तो डब्बे इधर से उधर हो गए, किसी में कुछ रख दिया मैंने, तो वो मैंने रख दिया है। और ये बच्चों के लिए मूंग की दाल मैं स्पेशली लेके आती हूँ उन्हीं के लिए, दलिया बनाने के लिए, नमकीन दलिया। और यहाँ ये सामान मेरा रखा हुआ था 2 दिन से, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं रखूँ। तो मैंने आज सोचा कि हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए थे, हम और मम्मी थे, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं खाना खा के, और मैं रख ही देती हूँ। बच्चे सो ही गए थे दोनों, तो मैंने कहा कि अब मैं भी सोऊंगी, तो मैंने कहा उसमें 10-15 मिनट 20 मिनट लगेंगे, सब रख दूँगी। तो वो सब मैंने रख दिए थे। और जो कुछ एक्स्ट्रा सामान था, जैसे डबल डबल मैं लाई थी, तो उनको मैंने ऐसे ही डब्बे में रख दिए थे। मैंने कहा जब ज़रूरत पड़ेगी वैसे मैं निकालूंगी, नहीं तो अभी से खोल दूंगी तो क्या कुछ सामान ख़राब भी हो जाता है। तो मैंने खोला भी नहीं था। और आजकल चींटियाँ भी इतनी हो रही हैं कि कुछ कहने की नहीं। और यहाँ सारा सामान रख के चेंज करके फिर मैं सोने चली गई थी। बज गए थे 10:30 पौने 11। मैंने कहा सो जाती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेरी ड्यूटी भी थी। तो मैंने कहा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। और अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। नए लोग हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।